The chairman of the public sector banks are selected by. This was the question asked in the UPSC Civil Services exam in 2019. There are 4 options here. तो हमें पहले पब्लिक सेक्टर बैंक्स का मतलब समझना होगा. पब्लिक सेक्टर बैंक्स मतलब वो बैंक्स जिन्हें गवर्नमेंट के द्वारा रन किया जाता है, ओन किया जाता है. तो क्वेश्चन में पूछा गया है इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स का जो टॉप ऑफिशियल होता है, मतलब कि चेयरमैन, जो पब्लिक किसी भी एक बैंक का जो हेड होता है उसे हम चेयरमैन बोलते हैं. तो चेयरमैन को उस पब्लिक सेक्टर बैंक के टॉप ऑफिशियल वो उसे सिलेक्ट कौन करता है. तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं. बैंक्स बोर्ड ब्यूरो BBB, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ द कंसर्न्ड बैंक. तो इसे समझने के लिए हमें पहले इस पूरे प्रोसेस को समझना होगा, जिस प्रोसेस के तहत किसी भी पब्लिक सेक्टर बैंक के चेयरमैन को नियुक्त किया जाता है. आइए हम इसे समझते हैं. तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स, जैसे मैंने कहा कि गवर्नमेंट ओन्ड बैंक्स होती है, इनके चेयरमैन जो होंगे, जो कि टॉप ऑफिशियल्स होंगे, उसे बैंक बोर्ड ब्यूरो के द्वारा सिलेक्ट किया जाता है. मतलब कौन बनेगा उसका चेयरमैन, ये सिलेक्ट कौन करेगा, ये बोर्ड ऑफ बैंक ब्यूरो सिलेक्ट करेगा. इसे शॉर्ट में BBB ऐसा भी कहते हैं. इसकी स्थापना हुई थी 2016 में, 2016 में, ताकि भारत के जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है उनके मैनेजमेंट को इम्प्रूव करने के लिए 2016 में इसको फाउंड किया गया था, बैंक बोर्ड ऑफ ब्यूरो. तो ये जो बोर्ड है बैंक बोर्ड ऑफ ब्यूरो, इस बोर्ड के द्वारा एक कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाता है और गवर्नमेंट को रेकमेंड किया जाता है कि ये कैंडिडेट है, इसे हम चेयरमैन के तहत नियुक्त करना चाहते हैं एक पब्लिक सेक्टर बैंक को. तो ये इनका रिकमेंडेशन जाता है गवर्नमेंट के पास. अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कई सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनमें से ही एक फाइनेंस का भी डिपार्टमेंट होता है जिसे हम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कहकर पुकारते हैं. तो गवर्नमेंट इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डिपार्टमेंट के पास इनका रिकमेंडेशन जाता है बैंक बोर्ड ऑफ ब्यूरो का, जिसने एक कैंडिडेट को चेयरमैन के तहत नियुक्त किया है, रिकमेंड किया है, सिलेक्ट किया है. तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में इनका रिकमेंडेशन आने के बाद एक इसमें कमिटी होती है, उसे बोलते हैं अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट, ACC ऐसा बोलते हैं उसे, अपॉइंटमेंट कमिटी कैबिनेट, अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट. इसे प्रधानमंत्री के द्वारा हेड किया जाता है. इसके हेड होते हैं प्रधानमंत्री. तो बैंक बोर्ड ब्यूरो के सिलेक्शन और रिकमेंडेशन के बाद वो जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डिपार्टमेंट में. उसमें जो लोगों की कमिटी होती है उसे बोलते हैं अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट, जिसके हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर. ये फाइनल अप्रूवल देते हैं. तो इनके अप्रूव हो जाने के बाद वो जाता है RBI के पास, और RBI से अप्रूवल मिलने के बाद वो आदमी एज अ चेयरमैन नियुक्त किया जाता है, अप्रूव किया जाता है, सिलेक्ट किया जाता है, उसे अपॉइंट किया जाता है एज अ चेयरमैन ऑफ अ पब्लिक सेक्टर बैंक. तो RBI का फाइनल अप्रूवल होता है यहाँ. और किसी कारण अगर RBI रिजेक्ट करता है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को किसी दूसरे आदमी को चेयरमैन के तहत सिलेक्ट करना होगा. फिर से ये पूरा प्रोसेस फिर से चालू होगा. अगर RBI फाइनली रिजेक्ट कर देता है, RBI कहता है कि नहीं, हमें ये कैंडिडेट्स बिल्कुल सूटेबल नहीं लग रहा, तो अगर उसे वो करप्टेड लग रहा है RBI को, तो अगर वो रिजेक्ट करता है, अगर RBI रिजेक्ट करता है, तो ये पूरा प्रोसेस फिर से चालू होगा. फिर से बोर्ड ऑफ बैंक ब्यूरो एक नया कैंडिडेट सिलेक्ट करेगा, फिर से वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास जाएगा, फिर से अप्रूव होगा और फिर से RBI के पास आ जाएगा. तो ये पूरा प्रोसेस फिर से रिपीट हो जाता है अगर RBI अप्रूव उसे नहीं करता तो ये है. पहले सिलेक्शन होता है BBB बैंक ऑफ ब्यूरो के साथ, बोर्ड ऑफ बैंक ब्यूरो के साथ, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसे अप्रूव करते हैं और फाइनली उसे RBI अप्रूव करता है. और इसमें उस बैंक का जिस बैंक का चेयरमैन हमें अपॉइंट करना है, उस बैंक के मैनेजमेंट का इसमें कोई भी रोल नहीं है. ये सिर्फ बाहर के डिपार्टमेंट्स होते हैं जो ये काम करते हैं चेयरमैन को अपॉइंट करने का. बैंक बोर्ड ऑफ ब्यूरो भी इसमें इन्वॉल्व होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इसमें इन्वॉल्व होता है, और फाइनली RBI के अप्रूवल की भी ज़रूरत होती है. लेकिन क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि सिलेक्टेड बाय whom,
चेयरमैन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर सिलेक्टेड बाय, तो हमें सिलेक्ट कौन करता है इतना ही पूछा गया है, तो सिलेक्ट तो ऑब्वियसली बैंक बोर्ड ऑफ ब्यूरो ही करेंगे। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, बैंक बोर्ड ब्यूरो, ये सिलेक्शन करता है। रिजर्व बैंक का भी इसमें रोल है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का भी इसमें रोल है, लेकिन ये पार्शियली करेक्ट होंगे आंसर्स, क्योंकि ये सिर्फ अप्रूव करते हैं, सिलेक्शन तो बैंक बोर्ड ऑफ ब्यूरो ही करेगा। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, बैंक बोर्ड ऑफ ब्यूरो, BBB, जो कि 2016 में फाउंड किया गया था। आई होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट।